भारत गणराज्य की माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री पटेल जी और गृह राज्य मंत्री, केंद्र के गृह राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार जी, श्री विमल पटेल जी, गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स, फैकल्टी, यहाँ पर उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों और विद्यार्थियों विशेषकर, और उन सभी विजेताओं को जिन्हें आज पदक मिले, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस सभागार में मुझे आप लोगों को संबोधित करने का मौका मिला है। आज रक्षा यूनिवर्सिटी विमल पटेल जी के नेतृत्व में और उनके कर्मठ कार्यों से इतने आगे बढ़ गई है, ये देखकर मुझे बहुत संतोष हुआ। जब यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो 2008 में उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था कि इसको एक प्रारूप इसका क्या होना चाहिए, और मैं उस समय इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा था, मैं उस कमेटी का अध्यक्ष था। वो उस वक़्त में जो कल्पना की गई थी और आज की जो वास्तविकता है, उससे मुझे पता लगता है कि कभी कभी वास्तविकता कल्पना से भी आगे चली जाती है। आज जो इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने, फैकल्टी ने, यहाँ के कर्मचारियों ने ये इसके बहुत उनका बहुत ही हमें प्रशंसा करनी चाहिए, उन्होंने इसको वो किया। देवियों और सज्जनों, राष्ट्र की सुरक्षा एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और जटिल सा फेनोमेनन है। उसके कई घटक होते हैं। राष्ट्र की सैन्य शक्ति, टेक्नोलॉजिकल पावर, उसकी संपदा, उसके संसाधन, उसकी कूटनीतिक शक्ति, उसके मानव संसाधन। और होता क्या है कि हम कभी कभी सोचते हैं कि जब इस कॉम्प्रहेंसिव नेशनल पावर का आंकलन किया जाता है तो अधिकतर जहां गलती होती है वो होती है वहां के राष्ट्र के मनोबल और वहां के लोगों की शक्ति के आकलन में। अगर रूस अफगानिस्तान से वापस गया, या अमेरिका को वियतनाम से वापस जाना पड़ा, या अमेरिका अफगानिस्तान में अपने मकसद हासिल नहीं किया, तो उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी सैन्य शक्ति, उसकी सारे संसाधन उनसे कई गुना ज्यादा थे। लेकिन जो वहां के लोगों की एक अपने राष्ट्र के प्रति, अपने लोगों के प्रति वो थी, उसमें शायद एक अंतर था। और इस राष्ट्र की मनोबल को, जिसे हम विल पावर कहते हैं, सारे युद्धों का एक ही मकसद होता है कि हम अपने प्रतिद्वंदी की मनोबल को तोड़ सकें ताकि वह हमारी टर्म्स पर संधि और हमारी बातों को स्वीकार कर सके। इस मनोबल को बनाने में जो हमारे जनता होती है, जो हमारे जनमानस होता है, उसके अंदर में अपनी सुरक्षा के प्रति कितनी जागरूकता है, इसका बहुत अधिक महत्व होता है। आज बहुत समय के बाद, इतिहास के समय के बाद, हम देख रहे हैं कि भारत में एक नई जागृति आई है। राष्ट्र की सुरक्षा सारे देश का दायित्व है। ये केवल सेना के बलों का या पुलिस वालों का या इंटेलिजेंस का ही मात्र कार्य नहीं है, ये सबका सामूहिक बल है, और आप सबकी सामूहिक शक्ति ही मिलकर एक राष्ट्रीय मनोबल बनाती है। परंतु इसमें वो लोग जो सुरक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, एकेडमी करते हैं या रिसर्च करते हैं, या उसके प्रैक्टिशनर्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। उनकी कैपेबिलिटीज, उनके नॉलेज,
उनके टेक्निकल नो हाउ, उनके अवेयरनेस, इन सब का बहुत अधिक प्रभाव होता है। दूसरा होता है उनका कैरेक्टर। कैरेक्टर से मेरा मतलब बड़े ब्रेड सेंस में है कि उनके अंदर जो एक डिसिप्लिन है, जो एक मेंटल पावर है, जो साथ में काम करने की क्षमता हो, वो बहुत आवश्यकता होती है। और तीसरी बात उतनी आवश्यक होती है, वो होती है कमिटमेंट। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में आप लोग हैं, जिस क्षेत्र में आप लोग जानने की सोच रहे हैं, जिसमें बड़े उच्च मात्रा की कमिटमेंट की आवश्यकता होती है। और मुझे आशा है, और आप लोगों को देख के मुझे लगता है कि जरूर हमारे युवकों में, और खासकर उन युवकों में जो सुरक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनमें वो सेंस ऑफ कमिटमेंट होगी। देखिए, ये एक वो खेल है जिसमें कोई सिल्वर मेडल नहीं होता। या तो आप विजयी हैं, नहीं तो आप धराशायी हैं। सिल्वर मेडल नहीं है इसमें कोई। या तो आप जीतते हैं, नहीं तो आप हारते हैं। आप जीतते हैं तो आप इतिहास बनाते हैं, और अगर आप हारते हैं तो लोग आप इतिहास बन जाते हैं। आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। मुझे आशा है, और मैं आप सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, जितने भी यहाँ विद्यार्थी हैं, और विशेषकर जिनको आज यहाँ पर वो मिला है, मैं उनको चाहता हूँ उनके भविष्य के लिए उनको बहुत कामयाबी मिले। और एक बार फिर मैं यूनिवर्सिटी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, श्री पटेल जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और बड़ी नम्रता से मैं यहाँ से दी गई इस डॉक्टरेट की डिग्री को स्वीकार करता हूँ। मुझे इसका बहुत बहुत हर्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।